हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो परसेंटेज यानी प्रतिशत से संबंधित, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे क्लास 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे, वे भी जो है परसेंटेज से रिलेटेड इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से। और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, CHS बनारस तथा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, फॉर एग्जांपल SSC, बैंक, रेलवे एट्सेट्रा, इन सब की फुल तैयारी कराई जाती है। तो या अगर आपका मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है या फिर रीजनिंग में वीक है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, दोनों मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे। यदि एक वृत्त का व्यास 100% तक बढ़ जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल is increased by 100%, then its area is increased by 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 100%, 200, 300, 400। तो यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ। तो इसका व्यास यानी डायमीटर कह रहा है, तो ये आपका सेंटर हुआ सर्कल का। और यहाँ से इस बाउंड्री तक हम मिलाते हैं, सेंटर से कहीं भी मिलाएं, सेंटर से बाउंड्री तक, तो वो जो है रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगी, ठीक है। और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो ये पूरा जो है व्यास हो गया। रेडियस रेडियस यानी रेडियस प्लस रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 डायमीटर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 100 मीटर तक बढ़ जाता है, व्यास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर हम वृत्त का व्यास अगर हम मान लें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लें वृत्त का व्यास अगर यहाँ पे हम x यूनिट अगर हम मान लें वृत्त का व्यास, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो वृत्त तो दूना होता है त्रिज्या से, यानी रेडियस से डायमीटर डबल होता है। तो अगर हम इस वृत्त के डायमीटर यानी व्यास में अगर व्यास को अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो रेडियस निकल जाएगा, यानी त्रिज्या निकल जाएगी। तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी x/2। चूंकि हमको त्रिज्या निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? ये पाई आर स्क्वेयर, ये क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। इसलिए हमको रेडियस यानी त्रिज्या हमको निकालना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वृत्त का व्यास अगर हमने x मान लिया तो वृत्त की त्रिज्या x/2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या से दोगुना व्यास होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे अब वृत्त का पहले क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेंगे, यानी बढ़ने से पहले 100% अभी नहीं बढ़ा है, उसके पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हम निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू
पाई, और आर आर यहाँ पे x अपॉन 2 हो गया, तो ये x अपॉन 2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल। ये पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब 100% जो है वृत्त का व्यास बढ़ जाता है, तो वृत्त का व्यास जब 100% बढ़ने पे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% की बढ़ोतरी पर वृत्त का व्यास हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो x और परसेंटेज में, चूंकि जब भी परसेंटेज में इंक्रीज बढ़ने के लिए बोले या बढ़ने के लिए बोले तो हम 100 में 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100% तक बढ़ जाता है, तो 100 में 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और परसेंट में कह रहा है तो अपॉन 100, तो 100 2 जा ये हो गया आपका 2x। तो ये आपका 2x हो गया। वृत्त का व्यास 100% की बढ़ोतरी पर, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है 100%, ये बढ़ने पर जो है वृत्त का व्यास यहाँ पे 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिज्या हम निकाल लेंगे, तो त्रिज्या हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, नई त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या, नई त्रिज्या, यहाँ पे बढ़ने के बाद वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेंगे, तो 2x, और त्रिज्या व्यास की यानी डायमीटर का हाफ होता है, तो ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो फिर से ये आपका x ही हो जाएगा, ठीक है, वृत्त के व्यास के बराबर ही। तो यहाँ पे x हो गया। अब यहाँ पे नए वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकाल लेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई, और r यहाँ पे नए वृत्त का क्या निकला है, x निकला है त्रिज्या, r पाई r स्क्वायर, इसको सीधे सीधे हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, चलिए पाई x स्क्वायर हो गया। तो ये नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये तो बढ़ने पे आया ना, ये पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो ये इंक्रीज होने पे ये क्षेत्रफल निकल के सामने आया है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। अब ये वृद्धि निकालेंगे, उसके बाद से प्रतिशत वृद्धि, पहले इतना क्षेत्रफल था अब क्षेत्रफल इतना हो जा रहा है, तो अब यहाँ पे वृद्धि हम निकाल लेंगे, ठीक है। वृद्धि इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि यह बढ़ने पे हो रहा है ना, तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये उतर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4 में से 4 पाई एक्स स्क्वायर में से 1 पाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये। अब ये जो है वृद्धि हो गई, इसको हमको परसेंटेज में हमको निकालना है, ठीक है, इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। तो वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि, तो ये हो 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और डिवाइड करेंगे किससे, पहले वाले क्षेत्रफल से, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसको रखेंगे, डिवाइड का साइन लगा के इसको रखेंगे, और जब इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भागा को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और पाई एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो 4 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100, और परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगाएंगे। पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 100 300, यानी ये हो गया 300%। यही जो है आपका
आंसर हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन में ये सी आपका आंसर सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सबसे पहले आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, यदि एक घन के सभी किनारे, तो घन के सभी किनारे 2 गुना हो जाते हैं, तो इसका आयतन, अब घन का आयतन कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यहाँ पे कह रहा है, फिर इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ऑल द एजेस ऑफ ए क्यूब आर डबल्ड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, यानी कितने प्रतिशत तक जो है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाता है। तो घन है, घन के सभी किनारे, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घन का आयतन, पहले फार्मूला हम देखते हैं कि घन का आयतन फार्मूला होता क्या है। घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल टू ए क्यूब होता है, और ए क्या है, एक किनारा है, ठीक है। यानी किनारा का मतलब क्या, यानी भुजा। तो ये आपका जो है, तो घन के सभी किनारे 2 गुने, तो ये इसको यानी ए को अगर हम 2 गुना कर दें, पहले तो ये घन का आयतन पहले इतना हो गया, इसके बाद से ये 2 गुना करने पे ये भुजा, ये जो है किनारा कितना हो जाएगा, 2 गुना करने पे, 2 गुना करने पर ए हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब 2a हो गया 2 गुना करने पे, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन 2a ये क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन फार्मूले के अनुसार। अब यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8a क्यूब हो जाएगा। अब घन के नए आयतन में से क्या करेंगे, हम इस घन के आयतन को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इसका आयतन कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है, ये हमको निकालना है। तो कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है इसका आयतन, ये हमको निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वृद्धि निकलेगी, वृद्धि यानी 8a क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 7a क्यूब हो जाएगा। अब इसको वृद्धि इतनी हो गई 7a क्यूब, इसको परसेंटेज में निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि यानी 7a क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे किससे हम, यानी पहले वाले आयतन से। ए क्यूब है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का ये साइन लगाएंगे। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये 7 बचा और 100 7 जा, यानी 700%, ये आपका आंसर हुआ। तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जो है नितांत आवश्यक है। और ऐसे बच्चे जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्लास 7th या 9th 10th के बच्चे, तो वे बच्चे भी देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं परसेंटेज से। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास 2 गुना हो जाता है, गोला जैसे ये फुटबॉल, गोले का व्यास जैसे फुटबॉल क्या है, सर्कल और गोले में अंतर होता है, ठीक है। तो गोले का व्यास जो है 2 गुना हो जाता है, तो इसके सतह का क्षेत्रफल
किसके सतह का, यानी गोले के सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। गोले को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। गोले का व्यास अगर दोगुना हो जाता है तो गोले का व्यास, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड then the increase in its surface area will be 100%, 200%, 300%, 400%। ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोले के सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, ये हमको पहले देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमको यह देखना है कि सतह का क्षेत्रफल, गोले के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है आपका तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सतह का क्षेत्रफल यानी गोले के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ये। तो इसमें आर क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। तो रेडियस तो हमको पता करना पड़ेगा। अगर हम व्यास अगर हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पे व्यास हम x मान लें तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है या व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 तो आधा त्रिज्या हाफ होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाए। तो यहाँ पे त्रिज्या हम निकाल लेंगे, त्रिज्या x/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोले के सतह का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो ये लिखेंगे गोले के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई और r कितना निकला है x/2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 पाई x स्क्वायर और इसका भी 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई x स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है गोले का व्यास 2 गुना हो जाता है। गोले के व्यास को अगर हम 2 गुना कर दें, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार गोले का व्यास हमने क्या माना है, x माना है। तो गोले के व्यास को अगर हम 2 गुना कर दें तो 2 गुना करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गोले का व्यास यहाँ पे नया व्यास क्या हो जाएगा, नया व्यास 2x हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार 2 गुना हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी 2x, आधी हो जाएगी 2 यानी x ही होगा, ठीक है। व्यास x, त्रिज्या भी x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद से अर्थात कहने का मतलब कि अगर व्यास दूना होता है, ठीक है, व्यास अगर 2 गुना होता है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या x हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर गोले के सतह का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। यहाँ पे गोले के सतह का क्षेत्रफल, ये आप गोले के सतह का क्षेत्रफल ये आप नए यहाँ पे नए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 पाई और r के स्थान पे यहाँ पे त्रिज्या क्या निकला है, x निकला है, पाई r स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। तो ये नया
ये सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया हो गया बढ़ने के बाद, डबल होने के बाद। और पहला सरफेस एरिया कितना है, इतना है। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो इसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, तो वृद्धि यहाँ पे निकाल लेंगे। 4 पाई एक्स स्क्वेयर माइनस पाई एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वेयर। प्रतिशत वृद्धि हम यहाँ पर निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर निकाल लेंगे 3 पाई एक्स स्क्वेयर, और पहले क्षेत्रफल क्या था, इतना था। ये आपका पाई एक्स स्क्वेयर से हम डिवाइड करेंगे, पाई एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो ये पाई एक्स स्क्वेयर से पाई एक्स स्क्वेयर से पाई एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 300%। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। इसके सतह के क्षेत्रफल का अंकीय मूल्य कह रहा है। सतह के क्षेत्रफल का, गोले के सतह का क्षेत्रफल। तो गोले के सतह का क्षेत्रफल का अंकीय मूल्य इसके आयतन के, किसके, गोले के आयतन के, गोले का, इसमें सतह का क्षेत्रफल और फिर गोले का आयतन, ये दो चीज का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो अंकीय मूल्य इसके आयतन के अंकीय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो गोले का आयतन है ना, तो इस गोले के आयतन का जो अंकीय मूल्य निकलेगा, तो उस अंकीय मूल्य का यह सतह का क्षेत्रफल, यह जो है सतह के क्षेत्रफल का अंकीय मूल्य, यह कितना प्रतिशत है, इसका पूछ रहा है। For a sphere of radius 10 centimeter, the numerical value of the surface area is how many percent of the numerical value of its volume? 26.5%, 30%, 24%, 45%. 4 options are given here. चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, गोले के सतह का क्षेत्रफल अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। गोले के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का तो यहाँ पे गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये गोले का आयतन। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले गोले के सतह का क्षेत्रफल हम निकाल लें। गोले के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई, आर कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 स्क्वायर करेंगे तो 10 10 में 100 हो जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे 10, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 10 में 100, और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 पाई हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे हम निकाल लेते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन
4/3 पाई, आर कितना है यहाँ पे, आर क्यूब यानी 10 है, तो यहाँ पे हम 10 क्यूब कर देते हैं, 10 क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और ये 1000 पाई हो जाएगा, तो ये पाई इंटू 1000। तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 पाई/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4000 पाई/3। ये गोले का आयतन ये हो गया, ये गोले का आयतन हो गया और ये गोले के सतह का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आयतन के अंकीय मूल्य का, आयतन हो गया, तो आयतन के अंकीय मूल्य का कितना प्रतिशत है, गोले के सतह का, गोले के सतह के क्षेत्रफल का अंकीय मूल्य। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अगर हम मान लें कि x% जो है ये है 400 पाई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये इसी का पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न में। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप देखें, क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि इसके यानी गोले के आयतन के अंकीय मूल्य, गोले के आयतन के अंकीय मूल्य का कितना प्रतिशत यह गोले के सतह के ये जो अंकीय मूल्य निकला हुआ है ये जो है कितना प्रतिशत है। तो अगर इसका x% हम मान लेंगे कि ये है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे 4000 पाई/3 का x% यानी अपॉन 100, ये है 400 पाई, 400 पाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ आप 2 0 से 2 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 40 पाई हो गया यानी 40 पाई/3। तो 40 पाई/3 को जब इक्वल के राइट साइड में इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 40 यानी 40 पाई नीचे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका इधर बचेगा आपका x और 400, ये 400 है, 400 पाई इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 40 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और 40 दहाम में 10 दिया 30, x इक्वल टू 30%, यही जो है आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में ये बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो देखने के साथ ही आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम जो है और उत्साह के साथ और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, और यही हमारा पारिश्रमिक भी होता है। तो आप वीडियो को देखते रहें और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर पर घट जाता है। मशीन का मूल्य जो है यानी वार्षिक दर पर यानी एक वर्ष में 10% जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य यानी वर्तमान समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे मशीन का मूल्य क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% वार्षिक दर से घट जा रहा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये इसको पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स at the rate of 10% per annum. If the present value is rupees 1 lakh, what will be its value after 3 years? Rupees 8,000, rupees 10,000, रुपीज़ 18,000। यहाँ ऑप्शन भूल गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मशीन का मूल्य जो है यानी वर्तमान मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 वर्ष के बाद जो है पूछ रहा है कि मूल्य क्या होगा अगर 10% वार्षिक ब्याज वार्षिक की दर से 10% वार्षिक दर से अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष के बाद इसका यानी मशीन का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो वर्तमान मूल्य इतना है तो ये फार्मूला होता है, ये P इंटू 1। तो घटने के कंडीशन में, ठीक है, घटने के कंडीशन में माइनस का हम यूज़ करते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर। तो ये P आपका जो है वर्तमान मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और ये रेट R अपॉन 100 और टू दी पावर n। n क्या है, ये टाइम है यानी समय है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे आधारित है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, 100,000, 100,000 1 माइनस आर है 10 और अपॉन 100 और टाइम कितना है 3 है, 3 ईयर्स। तो 10 एकन्ने 10, 10 दहा में 100, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकन्ने 10 और माइनस 1 को 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,00,100,000 और इंटू 9/10 क्यूब है तो 9/10 3 बार हम लिख लेते हैं इसको, 3 टाइम्स। 30 से 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हुआ 100 इंटू 9981 और 9×9=72। इतना ही होगा ना, 9981 हो गया, 9×9 9×9=72। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो इसमें आ जाएगा तो ये 72900। तो ये हो गया 72,900 रुपये। 72,900 रुपये ये 3 वर्ष के बाद घट करके 72,900 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं भूल गया था, 72,900 रुपये। तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है एक कार का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम हो जाता है। कार का मूल्य जो है प्रति वर्ष 20% कम हो जाता है। कार को 3 वर्ष पहले खरीदा गया। कार को 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि जो कार खरीदा गया वह 3 वर्ष पहले खरीदा गया और प्रति वर्ष जो है यानी खरीदने के बाद जो है ये बात कर रहा है एक कार का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम हो जाता है।
यदि इसका वर्तमान मूल्य यानी वर्तमान समय में इसका मूल्य जो है 1,28,000 रुपये है, तो इसका खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या था उस समय, 3 वर्ष पहले क्या था इसका खरीद मूल्य। The value of a car depreciates at the rate of 20% per annum. It was purchased 3 years ago. If its percent price is rupees 1,28,000, what was its purchase price? 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पे वर्तमान मूल्य यहाँ पे दे दिया हुआ है, ठीक है, तो फार्मूला फिर हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था यानी कितने में खरीदा गया था कार को, ये हमको नहीं पता है। तो 3 वर्ष पहले ये हम मान के चलेंगे, मान के ही हम इसको लगाएंगे। तो 3 वर्ष पहले यहाँ पे माना लिख लेंगे। 3 वर्ष पहले कार का मूल्य मान लेंगे कि x रुपए था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 वर्ष पहले कार का मूल्य x रुपए था। तो ये 20% ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 20% प्रतिवर्ष 20% कम हो रहा है। और 3 वर्ष पर जो है ये मूल्य जो है यानी इसका वर्तमान मूल्य 1,28,000 रुपये ये पहुँच जाता है। हमको 3 वर्ष पहले का ये निकालना है। तो यहाँ पे कीमत जो है घट रही है प्रतिवर्ष कार की कीमत। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 और टू द पावर n। तो यहाँ P हमने क्या माना है, 3 वर्ष पहले x माना है, और 1 माइनस रेट कितना है 20%, 20 अपॉन 100 और 3 इयर्स। तो 20 एकन्ने 20, 20 पच्चे 100। तो ये हो जाएगा आपका x और 5 एकन्ने 5 माइनस 1, 4/5 हो जाएगा। 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5 3 टाइम्स। तो ये 4 चौको 16 चौको 64, ये हो जाएगा x इंटू 64 अपॉन 5 बचे 25 बचे 125। और यह तो 3 वर्ष पहले ये वर्तमान मूल्य ये पूछ रहा है। तो 3 वर्ष ये इसके इक्वल है, कितना है ये 1,28,000, 1,28,000। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 64 से क्या करेंगे, डिवाइड करिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 64 फिर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए लगा लेते हैं, यहीं इधर लगाते हैं। तो यहाँ पर x बचेगा और इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1,28,000 अपॉन 100 इंटू 125 अपॉन 64। 64 2 जा 2 बार में कट जाएगा यानी 2000 हो जाएगा। ये 2000 तो ये 125 दूना कितना हो जाएगा 250। x इक्वल टू 250 और 3 जीरो इसमें आगे बढ़ जाएगा 1 2 3। तो 2,50,000 x का वैल्यू यहाँ पर हमने माना, x का वैल्यू यहाँ पे 2,50,000 रुपये आ रहा है। यानी 3 वर्ष पहले का हमने 3 वर्ष पहले का मूल्य हमने माना जो है x माना यहाँ पे, और यहाँ पे x का मान यहाँ पे 2,50,000 रुपये
आ रहा है, यानी घटते घटते 3 वर्ष में जो है मूल्य जो है 2,50,000 हो जाएगा ये रुपए। यही आपका आंसर होगा। तो ये 2,50,000 ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो अभी सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि बाद और फुल वीडियो, एक और चीज़ कि आप फुल वीडियो देखा करें, जिससे कि आंसर प्रोसेस जो है, आंसर प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और सबसे पहले आपके लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को, प्रश्न को अच्छी तरह से आप समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष पहले एक नगर की जनसंख्या 8,000 थी। अब जनसंख्या की बात कर रहा है। पहले वर्ष में यह 10% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में यह 20% बढ़ जाता है। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो 2 वर्ष पहले एक नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, इतनी थी, और पहले वर्ष 10% बढ़ रहा है और फिर दूसरे वर्ष जो है 20% बढ़ जा रहा है। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 8,000 का तो 10%, अब यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। पहले 10% बढ़ रहा है, उसके बाद से फिर 20% बढ़ रहा है। तो बढ़ने के कंडीशन में हम क्या करते हैं, 10 को हम क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे। तो ये वर्तमान जनसंख्या, वो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वर्तमान जनसंख्या। तो यहाँ पे 8,000 है, तो 8,000 का बढ़ रहा है, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, और परसेंट कह रहा है तो अपॉन 100 हो जाएगा। और फिर इतना इतना का फिर 20% बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 20 यानी 100 में 20 ऐड करेंगे 120, और परसेंट का मतलब अपॉन 100। तो ये वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे निकल जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे वो 20 से 20 ये कैंसिल हो गया। अब ये आपका हो गया 11 बटे 88। यहाँ कर लेते हैं 80 गुणे 12 में 120, 12 में 120 और 12 और जुड़ जाएगा ना, तो 132 हो जाएगा। यही होगा ना, 132। और तो कोई कटेगा नहीं यहाँ पे, तो और कोई कटेगा नहीं। चलिए अब इसको कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, और 8 दो 10, और एक 0 बढ़ेगा ना, तो 10,560। 10,560 कहाँ से आ गया, 560। देख लेते हैं एक बार, इसको चेक कर लेते हैं। 8,000 थी, और यहाँ पर पहले वर्ष में 10% यानी 110/100 हो गया, और फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, तो 120/100। तो 10 से 10, 10 से 10, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गया, 80 बचा। तो 12 11 में इतना ही ना होगा, 12 दहा में 120, और 12 132। देख लेते हैं गुणा करके, 2 1 2 1, तो ये हो गया 132। और ये 80 तो है ही है, 8 दूना 16, और 8 त्रिके 24, 1 25, और 8 एक करने 8 2 10। तो यहाँ ऑप्शन में आपका 10,560, यानी 10,560 ये है आपका। तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इतना जनसंख्या हो जाएगी
आपकी 8,000 से 10,560 ये जनसंख्या हो जाएगी। नगर की वर्तमान जनसंख्या ये पूछ रहा है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या यही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को आप देखा करें, और स्पीड एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक करें और फॉलो करें। और आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ही आप लाइक करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि घंटी दबाने से ये आपको होगा कि जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद।